नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक खाता में कितना खेसरा रहता है, यानी कि एक खाता के अंतर्गत कितना खेसरा नंबर प्लॉट नंबर रहता है। तो दोस्तों, उसको जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये जो है खाता नंबर और खेसरा नंबर, ठीक है। ये जो है खाता नंबर तो आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के मैंने प्रस्तुत किया है, और प्लॉट नंबर यानी कि खेसरा नंबर के ऊपर भी। तो अब सवाल आता है कि खाता नंबर के अंतर्गत रहता है खेसरा नंबर, ठीक है। तो कितना खेसरा एक खाता के अंतर्गत रहता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये कोई फिक्स नहीं है कि मान लीजिए कि एक खाता के अंतर्गत 5 या 10 या 20 इतना ही खेसरा, मतलब उसमें सम्मिलित हो, संलग्न हो, उसके अंतर्गत हो, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि पहले के ज़माने में होता ये था कि मान लीजिए कोई एक जमींदार है, ठीक है, और जमींदार जो है किसान के नाम से जो है खाता तैयार करते थे, ठीक है। किसान के नाम से खाता तैयार करते थे, और फिर किसान को जो भी जमीन, जो भी प्लॉट बेच मतलब देते थे जोत के लिए, कृषि करने के लिए, ठीक है। तो किसान के नाम से जो खाता तैयार किया जाता था और उन्हें जितना प्लॉट दिया जाता था जोत के लिए, कृषि करने के लिए, उतने प्लॉट को उनके खाता में चढ़ाया जाता था, ठीक है। तो ये डिपेंड उस समय इस पे करता था कि कौन सा किसान अपनी उसका जो सक्षम है, सामर्थ्य है खेती करने में, ठीक है, वो अपनी क्षमता के अनुसार प्लॉट लेते थे, ठीक है, और खेती बाड़ी करते थे। तो उस तरह से होता ये था कि जितनी क्षमता जिन किसान के अंतर्गत होती थी, उनके खाता में उतना ही प्लॉट चढ़ाया जाता था, ठीक है। और इस तरह से जो है एक खाता के अंतर्गत जो है कोई लिमिटेशन नहीं था उसमें, ठीक है। जितना किसान जितने प्लॉट को वो जोत सकते थे उनके अंतर्गत दिया जाता था और वे जोतते थे। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि किसी में 5, किसी में 10, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जितनी क्षमता जिनमें होती थी उसके अनुसार जो है प्लॉट नंबर यानी खेसरा उनको दिया जाता था और उनके खाता में लिखा जाता था। और उसी जमाने से जो है उस तरह से कुछ कागजात रह गए हैं और उसी तरह से प्रक्रिया में अभी चलता आ रहा है। तो एक खाता के अंतर्गत कई खेसरा हो सकते हैं, इसका कोई फिक्स लिमिटेशन नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।